वही जी रहे जो किस्मत थी। जिंदगी की मुश्किलात का सामना करो, बहादुर इंसान बन जाओ और नूरे को उसकी मोहब्बत लौटा दो। अब ठीक है, नूरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं पापा की कसम खाती हूँ। सर, आपको कुछ भी नहीं पता। उसको तो ये तक नहीं पता कि मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो फिर ये जरूर नासिर की चाल होगी। अंकल, मॉम कहाँ है? वो शायद चेंज करने गई है। नूरे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी माँ को मना के यहाँ ले आई, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम दोनों के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ है किन शराइत पे हुआ है? आप समझ सकते हैं अंकल। ये तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है ना, या तुम्हारी माँ ने तुमसे ज़रियाब की कुर्बानी मांगी है? बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो तुम। अंकल, मेरे लिए मॉम की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, क्या यही बात तुम अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती हो? अंकल, मेरे सीने में अब दिल कहाँ है? बस एक पत्थर बाकी रह गया। मुझे समझ में नहीं आता तुमने ज़रियाब को क्यों कुर्बान किया नूरे। अंकल, वो बेवकूफ तो कब का मेरी मोहब्बत को छोड़ चुका था। उसकी खातिर मैं अपनी मॉम का एहसान, उनकी मोहब्बत कैसे भूल सकती थी? तुम ज़रियाब को भूल सकती हो, तुम उसकी जगह किसी और को दे सकती हो। कभी नहीं अंकल। फिर तुम ज़रियाब को उसकी गलती का इजाला करने का मौका दो। बचपन से लेके आज तक हानिया का जो तस्वुर उसके दिलो दिमाग में था वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो हानिया से बहुत शर्मिंदा है, तुम्हें बहुत मिस करता है नूरे। अंकल, उसे माफ कर दो नूरे, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो। मैंने कब इनकार किया अंकल? लेकिन मैं अपनी मॉम के बगैर रह नहीं सकती हूँ। हानिया की कदर में तुम उस शख्स को कुर्बान कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। अंकल, नूरे, ये क्या? तुम रो रही हो? नहीं मॉम, बस अंकल से आपके आने की खुशी शेयर करी थी, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। कैसी माँ हो तुम कि अपनी बेटी के आंसू की वजह भी नहीं जानती हो। वजह मैं जानती हूँ नासिर। मेरी बेटी मेरे आने पर बहुत खुश है, इसलिए इसकी आंखें भीगी हुई हैं, है ना नूरे? जी मॉम। देखा? खैर, तुम जाने नहीं वाले थे? जा रहा हूँ। नूरे ने बस चाय के लिए रोक लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। चलता हूँ। तुम भी आराम कर लो बेटा, थक गई होगी। ये लीजिए। थैंक यू। बेटा एक बात पूछूं? जी पूछो। आपका कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ आप वक्त गुजार सके जब तक आप ठीक नहीं हो जाते? है ना, बल्कि नासिर अंकल थे और अब आप आ गई हैं। मेरा मतलब है आपका कोई हम उम्र क्लास फेलो। वो भी थे, लेकिन अब नहीं है। उनको लगता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। बेटा सबसे आसान ना रूठे हुए दोस्तों को मनाना होता है। राब्ता करें उनसे, बुला लें उन्हें। ठीक कह रही हो, रात में मैं कॉल करता हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी आपने आने में, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। सॉरी बेटा। मेडिसिन लिए आपने? बुआ? जी मैंने सब दवाइयाँ खिला दी। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? आपकी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। आपके दोस्तों का गेट टुगेदर अच्छा नहीं था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा। ओके। आप भी जाएं, रेस्ट करें। ठीक है बेटा, जीते रहो।
हाँ बोलो हानिया, क्यों फ़ोन किया है? जो बात मैं नूरे के सामने नहीं कह सकती वो कहने के लिए फ़ोन किया नासिर। मेरी बेटी को ज़रियाब के लिए उकसाना बंद करो, वरना वरना क्या? वरना तुम नूरे को ब्लैकमेल करोगी। एक बात याद रखना, मैं नूरे और ज़रियाब के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और उस जुल्म का क्या जो तुम मुझ पे ढा रहे थे? इतनी फिक्र थी ना नूरे की तो मुझ पे दबाव ना डालते ज़रियाब से शादी करने के लिए। उस वक्त ज़रियाब को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। तो तुम क्या समझ रहे हो नासिर? ज़रियाब को अगर अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो क्या मैं उसको माफ कर दूंगी और नूरे को इजाजत दे दूंगी कि वो उससे शादी कर ले, उसकी झूठी मोहब्बत के दलदल में फिर से कूद जाए? हरगिज नहीं। तुम जुल्म कर रही हो अपनी बेटी के साथ। ये जुल्म है तो मैं जालिम ही सही। कल मैं नूरे की बात पक्की कर रही हूँ, तुम शरीक होना चाहो तो आ जाना और आकर देख लेना कि मैंने ज़रियाब की मोहब्बत का क्या अंजाम किया है। ज़रियाब मेरे भी बेटे की तरह है और मैं अपनी बेटे की मोहब्बत को तुम्हारे इंतकाम की भेंट कभी भी नहीं चढ़ने दूंगा। नासिर तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो आदत है हर किसी को बेटा बेटी बना लेने की। हाँ मेरी बात मानो, ज़रियाब को संभाल के रखो, अपने बेटे को कंट्रोल में रखो अपने, क्योंकि अगर अब उसने नूरे की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, समझे तुम? फिर मैं भी देखूंगा तुम कैसे नूरे का रिश्ता कहीं और करती हो हानिया। ज़रियाब, ज़रियाब, मैं सोच भी नहीं सकता था आप मुझसे झूठ बोलेंगे। क्या आप मुझे धोखा देंगे? देखो ज़रियाब, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कसूर आपका नहीं है, कसूर तो मेरा है कि मैंने बचपन से जिस पे भरोसा किया है ना उसने मुझे धोखा ही दिया। वो अलग बात है कि आपको तो सब पता हो, बल्कि आप तो मेहमानी से मिले भी थे ना, आपने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं इधर पछतावे की आग में जलता रहा। मुझे लगता था कि मैम हानिया मेरी वजह से नूरे से दूर है। मैं खुद को ब्लेम करता रहा, खुद को मुजरिम बनाकर बैठ गया उनके सामने। क्यों क्यों आपने मेरे से सच छुपाया? बल्कि आपने तो मुझे एहसास भी दिलाया था ना कि मैं जालिम हूं, मुझे अपनी मोहब्बत की इज्जत करना नहीं आती। लेकिन मुझे क्या पता कि मैम हानिया के यूं गायब होना तो प्लान था आपका, मैम हानिया का और नूरे का। नहीं ज़रियाब, देखो हानिया काफ़ी अरसे तक गुम रही और उसके बारे में ना मुझे पता था ना नूरे को। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम बुआ से पूछ लो। हुआ से? नूरे, क्या हुआ बेटा? मेरे पुकारने पर इतना खौफज़दा क्यों हो गई? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। नूरे, अभी तो तुम मेरे आने पर इतना खुश थी, अब तुम्हारी आंखों में ये दुख। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है? मॉम आप मेरी आंखों में मत देखा करें, बिला वजह शक करने लगती हैं। माँ का शक कभी बिला वजह नहीं होता नूरे। फिलहाल तो आप बिला वजह ही शक कर रही हैं। मैं इतना खुश हूँ, इतने टाइम बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगी। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि तुम हमेशा हमेशा एक सुकून की नींद ही सो, कोई भयानक ख्वाब या बुरा तस्वुर तुम्हें परेशान ना करे। ख्वाबों पर कब किसका बस होता है मॉम। दिमाग में से अगर पुराने ख्याल निकाल दिए जाए ना तो बुरे ख्वाब भी नहीं आते। चलो अब रेस्ट करो। हाँ बेटा, यही सच है जो मैंने आपको बताया है। अगर मैं नासिर साहब को अपने साथ उस दिन लेकर नहीं जाती ना तो हानिया बीबी तो कभी भी किसी के सामने नहीं आती। मैम हानिया के मिलने के बाद भी ना
नासिर अंकल और नूरे ने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं इधर पछतावे की आग में जलता रहा। जरिया, हमने जानबूझ के तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि हमें इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो तुम हानिया के सामने आ जाओ और तुम्हारी दीवानगी देख के कहीं फिर से गायब होने पर मजबूर ना हो जाए। तुम्हारी वजह से हानिया ने बहुत दुख उठाया जरिया। बेटा वो तो आपका नाम तक सुनना नहीं चाहती। उन्हें तो बस उस मासूम बच्चे की फिक्र है जो अपनों की मोहब्बत के लिए तरसता रहा और जिसे देखकर उनके दिल पे ममता जागती थी। वो तो उसे अपनी औलाद। प्लीज चुप हो जाए। आप दोनों जो इधर खड़े हुए ना एक मकसद की वजह से खड़े हैं। आप दोनों को कोई खास हमदर्दी नहीं मुझसे। ये सब आपका प्लान है एक, है ना? जरिया, तुम एक बार फिर हम सबको गलत समझ रहे हो। अगर मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं होती तो मैं कभी भी हानिया से दूर नहीं जाता। मैं तो उस वक्त भी दिल से यही चाहता था कि हानिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो जाए, लेकिन वही तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मौत तो कबूल थी लेकिन तुम्हारा साथ नहीं, और ना ही वो अपनी औलाद के हक में डाका डालना चाहती थी, और ना ही वो उस बच्चे को भूल सकती है जिसे वो औलाद का दर्जा देती है। प्लीज हाँ, बात कर दें आप जाएं यहाँ से, बल्कि आप दोनों जाएं यहाँ से। मुझे नहीं बात करनी किसी से। समझ में नहीं आता बुआ, जिसके लिए अच्छा सोचो वो हमेशा बुरा ही क्यों समझता है? इस पे किसी का कसूर नहीं है नासिर साहब। यहाँ तो हर कोई अपनी उलझनों में गिरफ्तार है, लेकिन आप ये उलझनें खत्म कर सकते हैं। मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? इन सब किरदारों में ना सबसे काबिल रहम हानिया बीबी है। कैसे उन्होंने अपनी बेटी के बगैर जिंदगी के दिन गुजारे ये मैं ही जानती। नासिर साहब, आप उनकी खुशियां उन्हें लौटा सकते हैं। आप हानिया बीबी से शादी कर लेना। ये क्या कह रही हैं आप? जिंदगी ने ना उन्हें जीने का हक नहीं दिया। अपने लिए तो वो एक पल भी नहीं जी सकी। सारी उम्र दूसरों की खातिर जीती रही। अपनी आरजुओं और तमन्नाओं को सब्र के पत्थर तले दबाकर दिल पे बोझ रख के जी रही हैं वो। मेरे सामने उन्होंने आपसे मोहब्बत का इकरार किया है। उनकी मोहब्बत उन्हें लौटा दे। कुछ तो जिंदगी से सिला मिले उन्हें, कोई तो खुशी जीने का बहाना बने। मगर बुआ, बेटा वो घुट घुट के जी रही हैं। उन्हें इस घुटन से आजाद कर दो बेटा। आप ही उन्हें आजाद कर सकते हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ, आप प्लीज जाएं। आंटी ने मुझे कॉल करके बुलाया है। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं ना। क्या? मॉम ने? क्या हुआ? तुम अचानक इस तरह परेशान क्यों हो गई? अरे अस्मा, तुम आ गई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि ऐसे मौक़ों पे दोस्त ही काम आते हैं, और नूरे की तुम एक ही अच्छी दोस्त हो। आंटी, लोग कौन हैं? क्या नूरे मिल चुकी है उनसे? ऑफ कोर्स, नूरे मिल चुकी है और नूरे की पसंद भी है, इसीलिए तो नूरे राजी हुई है। क्यों नूरे? जी मॉम, लेकिन वो? क्या वो? नहीं, कुछ नहीं। अस्मा, तुम और नूरे दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि क्या पहनना है। आई थिंक आज वो लोग एंगेजमेंट रिंग भी पहना के जाएंगे, तो उसके हिसाब से देख लेना। मैं ज़रा किचन देख लूँ। ये क्या है? पहले तो आंटी ने इसका जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं पता। तुम खुश नहीं हो इसका मतलब? अरे
कि बच्ची कैसे खुश हो सकती है? 2 बार दुल्हन बन चुकी है और तीसरी बार किसी और के नाम की अंगूठी पहनने जा रही है। नानू चुप हो जाएं। अरे कैसे चुप हो जाऊं? इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी? दुल्हन किसी और की बनी है, सेज किसी और के नाम की सजाए। नानू नूरे, सच बात बोलो ना तो आग लग जाती है। नूरे तुम्हें पता है ना, नानू कुछ भी बोलती रहती हैं। उनकी बातों का इतना असर नहीं लिया करो। नानू ठीक ही तो कह रही थी। मैं तो इस ख्याल से ही शर्मिंदा हो जाती हूँ कि 2 बार जरिया की दुल्हन बनकर तीसरी बार मैं किसी और की दुल्हन बनूंगी। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम 2 बार उस मकार के जाल में फंसने से बच गई। नूरे, ना तो उससे तुम्हारी कदर है और ना ही रिश्तों का एहतराम। वो शर्मिंदा है अस्मा। वो शर्मिंदा है तो जरा सोचो आंटी कितना शर्मिंदा होंगी दोबारा उससे रिश्ता जोड़ते हुए। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। नूरे, अगर तुम्हें इतना इतराज है तो इस रिश्ते के लिए क्यों एग्री हो गई? अस्मा, मैंने तो कितनी दफ़ा मना किया मॉम को, लेकिन उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी उन्होंने बुला लिया उन लोगों को। तो तुम इस बार भी ना साफ इनकार कर दो। नहीं अस्मा, अगर मॉम को पता चला कि मैं जरियाब की वजह से इनकार कर रही हूँ तो मॉम मुझे फिर से छोड़ के चली जाएंगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी मॉम के बगैर। तो फिर जरा आपको भूल जाओ। फिर भी अस्मा, मैं फिर भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं रह सकती हूँ जरियाब के बगैर। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल लिया तुमने खुद को। अस्मा, अगर किसी तरह जरियाब को मालूम हो जाए तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तुम्हें अभी जरियाब से उम्मीद है? अस्मा प्लीज। मेरी समझ में ना कुछ नहीं आ रहा। तुम कोर्ट मैरिज करोगी क्या अब? अस्मा, नहीं बेटा, नासिर साहब तो घर पे नहीं है। आप साहब के नंबर पर कॉल कर लो ना बेटा। नहीं बुआ जी, मैंने उनके नंबर पर कॉल किया, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो आप उन्हें बता दें आज नूरे की मंगनी है तो वो ज़रूर शिरकत करें। क्या? नूरे की मंगनी? आप बता दीजिएगा प्लीज़। जी जी, मैं तो बता दूंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, वो बेटा, वो हुआ क्या बेटा? क्या मसला हुआ है? क्यों परेशान है आप इतनी? बताएं मुझे। वो ना, क्या वो? बताएं मुझे क्या हुआ है। वो नूरे की ना, नूरे की क्या? नूरे की मंगनी हो रही है। क्या? हाँ, उसकी दोस्त की कॉल आई थी। वो नासिर साहब को ना उसमें शिरकत के लिए बुला रही हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पक्का यकीन है ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा होगा। वो ऐसा नहीं चाहती जीते जी मर जाएगी आपके बगैर। खुदा के लिए नूरे, ना तुम मुझे हानिया आंटी से बात करने दे रही हो और ना ही तुम खुद जरा आपको कॉल कर रही हो। धनी बुआ ने बताया भी होगा जरा आपको कि नहीं? वो सब कुछ जानती हैं, उन्होंने जरूर बताया होगा। हानिया आंटी बार बार तुम्हें तैयार होने का कह रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धनी क्या होगा? फिर हानिया आंटी आ जाएंगी, तुम्हें इस हाल में देखेंगी तो। तुम एक काम करो, मॉम को कह देना कि मैं तैयार हो रही हूँ, मैं चेंज कर कर आती हूँ। हानिया, इतने सादे कपड़े, तुम अभी तैयार नहीं हो? अम्मी, ये भी बहुत है मेरे हिसाब से। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने नूरे की अचानक मंगनी का फैसला कैसे कर लिया। अम्मी, मैं मंगनी खामोशी से करना चाहती थी। भाई
तुम्हारे मामलात समझ में ना आने वाले। पता नहीं नूरे तैयार हुई है कि नहीं, आने वाले होंगे ये लोग। से तो बस उसी की फिक्र पड़ी हुई है, नूरे नूरे। आप नूरे से राब्ता कर लें, वो आपका साथ देंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा साथ बुआ? मैं मैम हानिया की मर्जी के खिलाफ नूरे से भागकर शादी कर लूं, मजीद रुस्वाई उनका मुकद्दर बना दूं? कुछ नहीं हो सकता। मेरे नसीब में ना किसी की मोहब्बत है ही नहीं। बेटा, मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सब खत्म हो गया है अब जाएं प्लीज। कुछ करो बेटा, नूरे को मरने से बचा लो। नूरे को मैंने ही मौत की तरफ धकेला है, मैं ही उसका मुजरिम हूँ और मैं इसकी सजा बिल्कुल काटूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि वो जिस इंसान के साथ भी है ना, खुश रहे, इतनी खुश रहे कि मेरी बेवफाई भूल जाए। वो औरत है बेटा, सारी जिंदगी आपके दिए हुए जख्मों को नहीं भूलेगी। चलें, अल्लाह ताला आपको सुकून दे, अल्लाह सब बेहतर करे। मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरिया कहाँ है? जरिया अपने कमरे में। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं तो जरिया के लिए खुशखबरी लेकर आया था। यही ना कि नूरे बिटिया की मंगनी हो रही है। मैंने तो उस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, आप कैसे जानते हैं? मैं आपसे जरियाब का इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बाहर उसकी गाड़ी नहीं है। क्या? जरियाब की गाड़ी नहीं है? लेकिन वो तो, अच्छा मैं जाके देखती हूँ कमरे में। जरियाब बेटा, जरियाब बेटा, जरियाब। हाय अल्लाह, पता नहीं कहाँ चले गए। गुस्से में तो थे, कहाँ निकल के चले गए पता नहीं। नासिर साहब, जरियाब बेटा तो ऊपर कहीं पे भी नहीं है। नहीं, आपने उसको बाहर जाते हुए देखा था? अरे मैं तो आपके सामने वहां चावल चुन रही थी ना। कहाँ चला गया ये लड़का? कहीं ये हानिया बीबी के घर तो नहीं चले गए? हानिया के घर? जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ये क्या किया तुमने नूरे? अस्मा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रख सकती हूँ। इसका नतीजा क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जिन पे भरोसा है, मेरा नाम नहीं आएगा। अल्लाह करे, वरना हानिया आंटी कितना नाराज होंगी तुमसे। वो कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। वो तो करूंगी। अब चलो, चलकर देखते हैं बाहर। नूरे, दरियाब, तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में अपने कदम रखने की? जैसे आए हो ना वैसे ही उल्टे पांव वापस चले जाओ फौरन। मैम हानिया, मैं नूरे से। मॉम, प्लीज। चुप, एक लफ्ज नहीं निकालना है। अभी बताती हूँ क्या करना है इसका। गार्ड्स, गार्ड्स! ये बात तो सुने आप। चुप, एक लफ्ज नहीं। इसे ले जाएं यहाँ से और बाहर फेंकें। मॉम प्लीज। नूरे, बस ले जाएं। ये बात तो सुने आप, लेकिन। चुप, बाहर ले जाएं इसे फौरन। दरियाब। नूरे, किधर जा रही हो तुम? यहीं खड़ी रहो, ले जाएं।
छोड़ो यार। ये क्या कर रहे हो? जो हुक्म मिला है वो ही कर रहे हैं। छोड़ो से, मैं कह रहा हूं छोड़ो से। ज़रियाब, तुम यहाँ? मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। मॉम मेरा यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया था सर आपको यहाँ पर, लेकिन आपने जो उसके साथ सलूक किया है ना वो। नूरे प्लीज चुप हो जाओ। मैंने तो फिर भी रियायत की उसके साथ, वरना तो उसे शूट कर देना चाहिए था। ना घटिया इंसान है वो। ज़रियाब तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। तुम होती कौन हो किसी को इतना जलील करने वाली? किसने दिया तुम्हें यह हक? ओ अच्छा, तो तुमने उसे भेजा था? हाँ मैंने भिजवाया था। एक इंसान जिसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, अपनी कोताहियों का एहसास हो जाए, उसको गुंडों से पिटवा के घर से बाहर नहीं फेंका जाता। वो गुंडे नहीं है नासिर, गार्ड्स हैं इस घर के। इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं। उनका फर्ज है कि अगर कोई चोर या डाकू घर में घुस जाए तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकालें या फिर उनको शूट करें। ज़रियाब चोर डाकू नहीं है, समझी तुम? बेटा है मेरा। चोर ही है वो, डाकू ही है। डाका डाला है उसने इस घर की इज्जत का। मेरी ममता पे चोरी की है उसने। तरस आता है मुझे तुम पे। तुम तो दरगुजर करने की फजीलत को ही भूल चुकी हो। क्या याद रखूं मैं? वो बच्चा जिसको मैंने जमाने की सख्तियों से बचाया, जिसकी शख्सियत को मैं समेटती रही, अपनी औलाद की तरह ट्रीट किया मैंने उसको। वो मेरी बेटी को छोड़कर मुझे। वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो मैं भी हूं नासिर। आज फिर उसने हमें इस तरह जलील किया है। मेरी बेटी की आज मंगनी थी, तीसरी बार आज उसने हमारे साथ ये किया है नासिर। आज मेहमान आने वाले थे, सब कुछ रेडी था, और फिर आज उसने यही तमाशा लगाया है। इस मासूम को देखा है तुमने? देखो उसको, समझो इसकी फरियाद को। बंद करो ये सब नासिर, ले जाओ इसे यहाँ से, और अब दोबारा ये जुर्रत ना करे, वरना अब इसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। अच्छा, लावारिस समझती हो तुम उसे? लावारिस नहीं है वो, और मैं भी देखता हूं तुम किस तरह ज़रियाब की मोहब्बत को किसी और के हवाले करती हो। परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी क्या है? तो वो साथ वाले पेट्रोल पंप पे। तुम इतनी दूर से पैदल आए हो? इस वक्त मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब छोड़ दे मुझे मेरे हाथ पे, मैं इधर ही मर जाना चाहता हूँ। चुप करो ज़रियाब, मुझसे मरने वरने की कोई बातें मत किया करो। मायूसी की कोई बात नहीं होगी। और ये जो तुम्हारी जंग है इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। 10 दफा मैं तुमसे कह चुका हूँ, खुद को अकेला मत समझो। बस करो नूरे, उठो, अपनी हालत संवारो। उन लोगों के पास तुम्हें मुस्कुराते हुए जाना है। अच्छा आपने सही नहीं किया मॉम। नूरे, मैंने जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारे पापा होते हैं तो वो भी यही करते, बल्कि वो तो उसकी जान ले लेते। मॉम क्या कसूर है ज़रियाब का? कसूर? तुम मुझसे कसूर पूछ रही हो नूरे? कितनी बार दोहराऊं तुम्हें मैं? खैर, इस वक्त मैं किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहती। अपनी हालत दुरुस्त करो और नीचे आओ। मंगनी हो गई तो मैं आज शादी की तारीख भी तय कर दूंगी, समझी? क्या आप लोग नहीं आ रहे? आप ये क्या कह रही है निगहत बेगम? क्या असद ने मना कर दिया? हेलो 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 करने का कोई फायदा नहीं है, बंद करो फोन। आपको कैसे मालूम हुआ अम्मी कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं? मुझसे क्या पूछ रही हो? उनसे जाके पूछो जिन्होंने निगहत को मना किया है शगन लाने से, अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुना के। क्या क्या कह रही हैं आप? इस बार तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ज़रियाब बेचारे ने नहीं उड़ाई, खुद तुम्हारी इज्जत ने तुम्हारे लिए जिल्लत का इंतजाम कर रखा है। क्या
अम्मी अब क्या कहना चाह रही है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब इसका मतलब क्या है जाके अपनी लाडली बेटी से पूछो। आंटी प्लीज। क्या कहेंगे वो लोग नूरे? कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम खुद उनको फोन करके मना कर रही हो रिश्ते के लिए। कोई शर्म है कि नहीं तुम में? मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा हुक्म था नूरे, मैंने खुद निगत को आने के लिए कहा था। आंटी आपको नूरे की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए था। खुद ये मुझे कह चुकी है कि जहां चाहूं उसकी शादी कर दूं। आंटी आपकी नाराजगी के ख्याल से कह दिया होगा, वरना ये तो क्या? ये क्या समझती है? सारी जिंदगी जरियाब की मोहब्बत का मजार बनाकर बाल खोलकर किसी मजार पे मुजावर बन के बैठ जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, इसे शादी करनी होगी। प्लीज मॉम, मैं जरियाब। साफ बोलो नूरे कि जरियाब के सिवा किसी और की नहीं होना चाहती। बताओ, यही बात है ना? मॉम, यही सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी ना तुम, अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए? तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी नूरे, समझी? नहीं मॉम, मॉम प्लीज आप मुझे छोड़ के नहीं जाए। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ये लो पानी पियो। कहाँ चले गए थे बेटा तू? मैं गुनाहों की माफी मांगने गया था। हानिया को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। आज नूरे की मंगनी है, उसे देखकर लग रहा था वो बहुत मजबूर है, बहुत बेबस है। जब मैम हानिया ने मुझे तमाचा मारा ना, उसे देख के लग रहा था कि वो तमाचा उससे लगा। तुम्हें हानिया ने थप्पड़ मारा? मैं तो इससे ज्यादा का हकदार था। क्यों एटलीस्ट मेरी बात तो सुने, भले फिर मुझे जान से मार दे। खैर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हानिया तुम्हारी बात सुनेगी और जरूर सुनेगी। ठीक है बेटा, आप मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। परेशान नहीं हो जरिया, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। जरिया, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोलो। ये क्या नासिर अंकल, आपने सब कुछ हीरो और नूरे के नाम कर दिया? क्योंकि तुम दोनों मेरी औलाद जैसे हो, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। नासिर आपकी खुद की भी तो जिंदगी है, और ये सब कुछ मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी जरिया, तुम दोनों हो मेरी जिंदगी। बस ये समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी तुम दोनों के नाम कर दी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वहाँ मैम हानिया मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और आपने हम दोनों को पार्टनर बना दिया। पार्टनरशिप गलत है। देखो जरिया, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नूरे को हासिल करना है, तो फिर तुम्हें किसी भी रुकावट से रुकना नहीं चाहिए। तुम अपनी जंग खुद लड़ोगे। मगर हाँ, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। आई प्रॉमिस।
जब जब मैं गिरा हूं ना नासिर अंकल, आपने मुझे संभाला है। तो फिर मायूसी से निकलने के लिए बेहतरीन रास्ता चुनो जरिया।